तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम एथिक्स का सवाल देख रहे हैं। मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एथिक्स का एक क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो मृत्यु दंड के अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकता है क्या? मृत्यु दंड अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकता है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है। सहायक तर्कों के साथ इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। डज द डेथ पेनल्टी इफेक्टिवली डेटर क्राइम and serve the end of justice? Analyze this critically with supporting argument. तो भारत और पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं। लोगों को ऐसा लगता है इसमें इशू इन्वॉल्व है मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय, राइट टू लिव, सोशल डेटरेंस, एथिक्स और मोरालिटी। ये मुद्दे इसके साथ जुड़े हैं। ठीक है। द स्टेट अथॉरिटी इन बोथ द क्वेश्चन इस्टेब्लिश आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट। मृत्यु दंड के बाद राज्य का क्या अधिकार है? कि राज्य को किसने अथॉरिटी दी कि वो मृत्यु दंड देगा? ये प्रश्न भी उठते हैं। तो कुछ सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट है, कुछ उसमें आर्ग्यूमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट का पक्ष में सबसे पहले ये है, कठोर दंड डेटरेंस क्रिएट करता है। टफर पनिशमेंट एक्ट एज अ डेटरेंस। जैसा इन्होंने कहा, ये क्या है? सामाजिक निवारण है, सोशल। एक को देखकर, अब मास्टर जी जब क्लास में घुसते हैं तो लोग रोज चुपचाप रहते हैं, वो मतलब मजाक, हंसी मजाक चलता है। लेकिन जब एक एक दिन क्लास में घुसे, एक को चीख दिए, ज्यादा जोर से हल्ला कर दिए, बाकी बच्चों की सिट्टी बुट्टी, ये अगला नंबर। हाँ सर, वो एकदम चुप हो जाते। इससे क्या हो गया? सोशल डेटरेंस क्रिएट करता है। तो ये उसका एक लक्ष्य है कि हमें इन चीजों में नहीं पड़ना। ठीक है। ये देखिए, भारत में आज भी महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हीनियस क्राइम हो रहे हैं। तो क्राइम्स वी आर विटनेसिंग लाइक हॉरिफिक अकाउंट, वुमेन, यंग गर्ल, है ना, बॉयज आर कंटिन्यूइंग इवन दिस सेफ्टी। ठीक है। ये कोई छोटा मोटा दंड देकर इसको नहीं संबोधित किया जा सकता। इसके लिए कनिष्ठ पर्सन होना। अब कोई हमारी सिक्योरिटी पर अटैक करता है, सिक्योरिटी पर्सनल पर ही अटैक करता है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, है ना, कोई देश की अखंडता, चरमपंथी ताकतें हैं, इन्हीं पर करता है। तो ऐसी दशा में क्या होना चाहिए? मृत्युदंड होना ही चाहिए। क्या बात समझ में आ गया? और स्टेट को क्यों देना चाहिए? क्योंकि भाई उस वही तो समाज के हितों की रक्षा करता है, और न्याय प्रणाली वही है। हर आदमी को ना दूसरे को मारता फिरेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू परसिक्यूट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड reattribute the society faith in a system of justice। अब आइए, ये देखो, इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी है। 58 देशों में ये अभी दिया जा रहा है। 58 कंट्रीज दिस इज अ लॉ। अगर अगर मान लो हम उसको मृत्यु दंड नहीं देंगे और जेल में रखेंगे, तो हम तो उसको दंड कहाँ दे रहे हैं? हम तो उस क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। केयर टेकर ऑफ द पर्सन है हम तो, कि जो अपराध करे उसको खाना भी खिलाओ, उसकी देख रेख भी करो। तो ये देखो, ये देखो। 102 कंट्री में, हाँ, ये 102 में नहीं दिया जा सकता। चीन, इराक और ईरान में मृत्युदंड बढ़े हैं। ठीक है। यूरोप में नहीं है। यूरोप में क्या है? पूरी तरह से समाप्त कर
तो अब आओ इसके और आर्गुमेंट देखो। ये देखो, ये है अभी चाइना, ईरान, सऊदी अरबिया, सिंगापुर में इसमें वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव जस्टिस है कि भाई किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी आदमी को मारा है, तो उसका दर्द कम करना है कि नहीं करना? प्रतिशोध दिलाता है राज्य उसके बिहाफ में। द प्रिंसिपल सेटेज द एम द पनिशमेंट राइट और रॉन्ग रेदर देन कंट्रोल ऑफ। दंड का यही उद्देश्य है ना? ये देखो, अब ये रिप्रोडक्टिव जस्टिस, प्रतिशोध, जितना उसने गलत किया है उसी के अनुपात में उसको दंड मिलना चाहिए, जैसे का तैसा सिद्धांत। क्योंकि भाई उसने किसी आदमी को जान से मारा है, तो उसको उतना ही दंड मिलना चाहिए। यस, इससे फिर वो रीऑफेंडिंग नहीं करेगा। रीऑफेंडिंग समझते हो? दोबारा सोसाइटी में कोई नहीं करेगा। जो अभी देख लो सोनम रघुवंशी केस में वो क्या कह रही है उसकी माँ और फैमिली, उन्हें भी फांसी चढ़ा दो। नहीं, वो तो कह रहे हैं इनकाउंटर कर दो, इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया में पढ़ना ही क्यों है कि उन पे केस चलेगा, एविडेंस इकट्ठा करेंगे, सीधा ही पता तो लग ही गया है कि उन्होंने ही मारा है, मार दो। तो क्या होता है, न्याय की भावना मिलती है, उनका दर्द थोड़ा सा कम होता है। अपनी बेटी को भी बोल रही है, नहीं बेटी को ही बोल रही है, सास बोल रही है। ड्रेन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि भाई अपराधी को रखोगे तो आप सार्वजनिक वित्त लगेगा। तो ये सब इसके आर्गुमेंट है कि मार देना चाहिए, और देशों में मानते ही। और लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में कौन से आर्गुमेंट है कि नहीं होना चाहिए? तो देखो, यूरोप में कहीं नहीं है अब, कंप्लीटली, बेलारूस को छोड़कर। भारत में क्या है? भारत में भी दुर्लभतम केसों में दिया जाता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये डिफाइन किया गया था कि छोटे मतलब हत्या पर भी नहीं देंगे, हीनियस क्राइम किया होगा बहुत ही ज्यादा, तो ही इसको दिया जाएगा, है ना? किसके लिए? कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा हो और वॉर कर रहा हो, बस उसी में दिया जाता है। लॉ कमीशन ने ये 2015 में कहा था, खैर अभी ये माना जाता है कि नहीं ये पता नहीं, पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमारी पोजीशन। ठीक है, यूएन भी हमने बोला नहीं भाई, हम मृत्यु दंड देंगे, जब यूएन के अंदर आया था हिंडियस क्राइम में देंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्यों नहीं देना चाहिए? पहला, भाई एक तो हमारा आर्टिकल 21 ये कहता है कि हम जान बचाएंगे, और दूसरी तरफ स्टेट जान ले रहा है। क्यों नहीं लेना चाहिए? हमको देखना चाहिए कि उसने अपराध किया क्यों। कहीं ना कहीं ये क्या है, समाज की, दिस क्राइम्स आर मच अबाउट सोशल फेलियर्स। किसी ने किसी को मारा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ होगा, फैमिली का डिस्प्यूट हुआ होगा, तो और वो एक दिन में नहीं उसने मारा, आतंकवाद की घटनाओं को सोच छोड़ दो, तो बलात्कार हुआ तो क्यों हुआ? भाई आप ओटीटी ऐप और उनको बढ़ावा दोगे, बच्चे को कहोगे ये देख, तो किसका फेलियर है? स्टेट का फेलियर है ना। आप
गेम उसको दिखा रहे हो मारने मुरने के, और फिर कहते हो आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो कई, हाँ पबजी खिला रहे हो, ब्लू वेल खिला रहे हो, तो क्या करता है। सर हम भी एक बात समझ रहे हैं, यहाँ पे स्टेट बहुत सारी चीजें करता है वो तो, लेकिन एक इंसान ही वो कुछ भी देख सकता है, लेकिन बैन लगा। बैन तो लगा सकता है ना। स्टेट लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करने के चक्कर में गलत चीजों को प्रमोट करता है। वो स्वतंत्रता के चक्कर में गुटखा बोलो जो आर्टिस्ट है को प्रमोट कर रहा है, नहीं शराब मिलेगा। शराब को प्रमोट कर रहा है कि ये इनकी स्वतंत्रता है। तो ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म है ना। राइट जाती और एक नहीं तो आप उनको ठीक तरह के राइट दीजिए ना। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि लोग सीखेंगे, वो अपने आप अपने अच्छे बुरे का पता लगा लेंगे, और लोग अगर खुद से ही करना चाहते हैं, खुद ही इंडल दारू पीना चाहते हैं, गुटखा खेलना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, तो उनको इसकी आजादी होनी चाहिए। भाई लोग समझदार नहीं है, यही तो चिंता है। आप तो उनको समझदार बनने से पहले ही क्या दे रहे हो। धूमपान सेहत के लिए हानिकारक है, वो जितना लीकर और सिगरेट। सिगरेट, आपने जितनी सिगरेट की दुकानें खुली हुई हैं उतनी उसी के अनुपात में क्या लोग भी खड़े किए हैं कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, उतनी ही दुकानें खोल रखी हैं। तो नेगेटिविटी क्या है, डिसप्रपोर्शनेट बहुत ही ज्यादा है। और एक आदमी अभी उस स्तर पर पहुंचा नहीं है जो सही गलत का निर्णय। पार्लेजी यहाँ से ले जाता हूँ तो 7-8 दुकान देना पड़ता है, और सिगरेट के लिए कोई भी दुकान नहीं। पार्लेजी के लिए 7-8 तो ये स्टेट का कलेक्टिव फेलियर है ना, कि वो सही चीजों को प्रमोट ही नहीं कर रहा। आज तक एजुकेशन का खुद एक भी ऐप ढंग का नहीं बना पाया जिसको वो कह सके यहाँ जाके आप गवर्नमेंट के प्रिपरेशन की तैयारी कर लीजिए, यहाँ जाके 9th क्लास की तैयारी कर लीजिए। बना रखे हैं तो उसको प्रमोट नहीं कर रहे। दिशा का दिशा। प्रमोट नहीं है, लोग प्राइवेट एजुकेशन पर जा रहे हैं। देख लो अच्छे अच्छे लेक्चर जितने मिलेंगे वो सारे कैसे हैं, प्राइवेट मिलेंगे आप। तो ये क्राइम को जड़ से उखाड़ने की बात नहीं करता, बल्कि क्या करता है, पनिशमेंट देने की बात करता है कि समाज में क्यों बढ़ावा मिल रहा है, इस पर इसका कोई नहीं। अब आओ, ये जो न्यायिक प्रणाली है ये कह सकती है कि जो हमने निर्णय लिया है ये एकदम ठीक है। क्या वो दुर्लभ से दुर्लभ केस जो बच्चन का केस है इसको पहचानने में सक्षम है? बोलो। नो सर, ऐसा नहीं। कैसे हो, कैसे होगी? क्योंकि अधिकतर बार ये देखा गया है कि लोअर कोर्ट ने सजा दे दी है, हायर कोर्ट से वो बड़ी बरी हो। अधिकतर इन हीनियस क्राइम में कौन होते हैं आपको पता है? ये जो हीनियस क्राइम में कमजोर वर्ग के लोगों को ही फांसी मिलती है, अमीर लोगों को तो ऐसे लिखकर छोड़ दिया जा रहा है। यस सर, नो पुनः पहुंचे की। तो ये जो फांसी रेयर और प्रेयस में भी किसको मिलती है बेटा? गरीब लोगों को। हमारा लीगल सिस्टम टूट चुका है, टॉर्चर बहुत ज्यादा होता है ना। तो क्या हो सकता है, इस डेथ पेनल्टी का बहुत बुरा प्रयोग हो सकता है। हमारी टूटी फूटी न्यायिक प्रणाली है, टॉर्चर करके उससे दंड कर लिया जाता है, अनुचित तरीके से मृत्यु दंड का प्रयोग हो सकता है। ये देखिए 2016 की एक रिपोर्ट है जहां पर यह पाया गया कि माइनॉरिटीज को और बैकवर्ड क्लास को ही सजा मिलती है 80%, जिनको जरूरत से ज्यादा सजा मिलेगी। लो कर लो काम। डेथ पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट फाउंड 80% पुअर कन्विक्ट को क्या मिल रही है बेटा? सजा मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए, ना ही प्रतिशोध होना चाहिए। न्याय का उद्देश्य सुधार होना चाहिए बेटा। जब स्टेट जान दे नहीं सकता तो वो ले क्यों रहा है?
ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है कि समाज के अंदर आप क्या दोगे, फांसी दोगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, तो भी क्या होगा, रुक जाएगा, ये वो क्राइम नहीं होंगे, कोई ऐसा एविडेंस नहीं। अब पूरी दुनिया तो लिबरल हो रही है और भारत ये रुक रहा है, तो पूरी दुनिया से अलग नजर आ रहा है इंटरनेशनल। अब देखो, मृत्यु दंड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक बार ये मिल गया तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार फांसी चढ़ गया आदमी तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, अगर तो ये गलत है ना, इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है, कितने सारे आर्ग्यूमेंट। अब इसको आप कहते हो बच्चन सिंह केस में रेयर ऑफ रेस्ट क्या होता है, इसकी गाइडलाइन भी नहीं, ठीक है, और कमजोर लोगों के प्रति ये पूरा है, ठीक है। भारत में तो एक भी दिक्कत और है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या दिक्कत है कि सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब आवाज आ रही हो, तो भाई त्रुटि हो यस। सकती है, ठीक है, उसको उल्टा नहीं जा सकता है, तो हमको नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, ये कहते हैं नहीं देना चाहिए। ये देखो, ये केस है, पहले ही बताया था। अब आओ, तो फिर अब आखिरी में लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो भारत में 500 लोगों को दी गई है अब तक, दुर्लभ ही है लेकिन हर किसी को नहीं मिलती। आखिरी फांसी 2020 में दी गई थी निर्भया में। तो आगे का रास्ता भाई, और बहस की आवश्यकता है, यही कहोगे क्योंकि हम देते हैं, है ना, जब भी हम देख रहे फांसी दे रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि विक्टिम के क्या इंटरेस्ट हैं, है ना, सोसाइटी के क्या इंटरेस्ट हैं, डेटरेंस क्या है, इसके बीच एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। क्या करना चाहिए, अभी सिर्फ आतंकवाद को ही देनी चाहिए और जो हिंजियस क्राइम में हो बस, बाकी नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, सबसे गंभीर अपराधों में ही दी जानी चाहिए, मोस्ट सीरियस क्राइमों में, बाकी सीमित करना, कसाब जैसे मामलों में दी जानी चाहिए, ठीक है, बाकी नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। अब आखिरी में लिखेंगे, वी अर्जेंटली नीड ह्यूमेन एंड एविडेंस बेस्ड अल्टरनेटिव टू रिस्पेक्ट एवरी लाइफ, हमको रिस्पेक्ट करनी है एवरी लाइफ की, इसके लिए क्या करना चाहिए, और प्रयास करने की आवश्यकता। अब फांसी पर ऐसा लिख दोगे जो कि पॉजिटिव साइड को दिखाए, किसको दिखाए बेटा, तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट है, इन आर्गुमेंटों को आप देख लीजिएगा और अच्छा आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, फिर प्लस में देनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे प्रयास करने चाहिए कि सुझाव सोसाइटी को आगे बढ़ाया जा सके, इसको देखिएगा।